ये तो हम सबको पता है कि एयर इंडिया को अब उसके असली ओनर्स टाटा ग्रुप ने दोबारा से एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद टाटा द्वारा एयर इंडिया में लगातार कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप लगातार कोशिश कर रहा है कि कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए और एयर इंडिया को नई बुलंदियों के ऊपर पहुंचाया जाए। इसके लिए लास्ट वीक टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने का फैसला किया था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ भी होंगे। आप में से कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि एयर इंडिया ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में 51 साल के टर्किश नेशनल इल्कायर आइची को चुना था। ऐसा नहीं है कि इल्कायर आइची एक टर्किश नागरिक है तो तभी उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। इल्कायर आइची एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इससे पहले टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे, जिसको उन्होंने मार्केट में रातों रात जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था इसी साल जनवरी 27 को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी 27, 2022 वही तारीख है जिस दिन मोदी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप को सौंप दिया था। इसका मतलब है कि इल्कायर आइची को 27 जनवरी से पहले से ही पता था कि अब टाटा ग्रुप के पास क्योंकि एयर इंडिया आ गई है, इसके बाद एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर बेशक उनके हाथ में 1 महीने के बाद ही क्यों ना आया हो, मगर अब शायद टाटा ग्रुप और टर्किश नेशनल इल्कायर आइची के सपनों के ऊपर पानी फिर सकता है, क्योंकि एयर इंडिया के सीईओ के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर भारत में विरोध काफी तेज हो चुका है। इल्कायर आइची की अपॉइंटमेंट के बाद उनको अपना काम तकरीबन 1 महीने के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद संभालना था, लेकिन अब शायद वैसा ना हो पाए। इल्कायर आइची के विरोध के पीछे का कारण न सिर्फ उनकी टर्किश नेशनलिटी होना, जिसके साथ हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि उनकी हिस्ट्री भी एक वजह है। दरअसल इल्कायर आइची साल 1995 में टर्की के अभी के प्रेसिडेंट अर्दोगान के एडवाइजर यानी सलाहकार भी रह चुके हैं। टर्की में वो कई बार अर्दोगान के साथ कई सारी सेरेमनी अटेंड करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा साल 2018 में अर्दोगान इल्कायर आइची की शादी अटेंड करने के लिए चीफ गेस्ट भी थे। बस इसी कारण से एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी मोदी गवर्नमेंट से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इल्कायर आइची का एयर इंडिया का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्किश नेशनल इल्कायर आइची को एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। दरअसल एविएशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और कुछ जरूरी सेक्टर्स जिनका देश की सुरक्षा के ऊपर असर पड़ सकता है, ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज को अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर कोई भी अपॉइंटमेंट करने से पहले भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपनी जांच एजेंसी से उस व्यक्ति का सिक्योरिटी चेक करवाती है, उसके बाद जाकर फिर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है, और अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले तो फिर उस कंपनी को किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है। एयर इंडिया एविएशन सेक्टर की कंपनी है, ऐसे में उसको भी इल्कायर आइची की अपॉइंटमेंट से पहले भारतीय सरकार की होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय से क्लियरेंस चाहिए। इल्कायर आइची 1 अप्रैल 2022 को अपना काम तभी संभाल पाएंगे जब उनको होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलेगा। होम मिनिस्टर आज के समय अमित शाह हैं, जो देश की सिक्योरिटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि टाटा को शायद अब इल्कायर आइची को ड्रॉप करके प्लान बी के ऊपर जाना पड़ सकता है। इल्कायर आइची की जगह किसी और व्यक्ति को पोस्ट देनी पड़ सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमित शाह और होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लिया है। संभावना है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले होम मिनिस्ट्री ये चीज बता देगी कि इल्कायर आइची को एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया जा सकता है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या टर्की के नागरिक इल्कायर आइची को एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।